शांति से आराम से जहाँ है वहीं पर बैठ जाइए, इत्मीनान से हमारे शकील साहब का भाषण सुन करके ही आप यहाँ से जाएंगे। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है शांतिपूर्ण आप लोग। मैं अपने गांव में स्वागत करता हूं, यही मेरा गांव है, हम लोग मिलते रहे हैं। मैं अपने गांव में स्वागत करता हूं, यही मेरा गांव है, हम लोग मिलते रहे हैं। पार्टी हिंदू का हमदर्द होके हिंदू समाज को ही भर में घूम घूम कर नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मांगा था। हमने उनको और बिहार की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। बिहार छुरा मार दिया है तो कल अपने लिए हमारे पीठ में भी छुरा मार सकता है, जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी पिछले चुनाव में क्या कहते थे कि विक्ट्री में मिल जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस राम बातों को समाप्त करता हूं। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय अपना घर बार, अपना परिवार, अपने माँ बाप को छोड़ करके बाहर जाना पड़ता है। और ये जो परिस्थिति है इसमें बदलाव कैसे आए? ऐसा नहीं है कि बिहार के लोगों के पास प्रतिभा नहीं है। आप सब जानते हैं कि देश का सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी लेती है। यूपीएससी में हर बार बिहार के लड़के बहुत अच्छा करते हैं। आप कोई भी राज्य का नाम ले लीजिए, आप गुजरात का नाम ले लीजिए, महाराष्ट्र का नाम ले लीजिए, वहां का जो सेक्रेटरी होगा, चीफ सेक्रेटरी होगा, कोई ना कोई बिहारी। आप यूएन का नाम ले लीजिए, यूनिसेफ का नाम लीजिए, उसमें काम करने वाले बिहारी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्रतिभा नहीं है। केरल देश का सबसे साक्षर राज्य है। केरल राज्य में इस बार जो लड़की टॉप की है वो बिहार की रहने वाली है, शेखपुरा की रहने वाली है। हमारे अंदर प्रतिभा है, लेकिन हमारी प्रतिभाओं को परिष्कृत नहीं किया जाता है, मानव संसाधन का प्रबंधन नहीं किया जाता है। और ये प्रबंधन क्यों नहीं किया जाता है? इसलिए नहीं किया जाता है कि सरकार को पता है कि 5 साल काम नहीं करेंगे, जब चुनाव आएगा तो जात पात कर देंगे, हिंदू मुसलमान कर देंगे, चुनाव जीत जाएंगे, काम करेंगे ना करेंगे। ये जो अभियान नहीं किया गया, जब एक इलाके में बाढ़ होती है तो दूसरे इलाके में सुखाड़ होती है। बताइए, एक ही साथ ये दोनों बात संभव है कि आप कोई नहाए भी रहो और तो सुखले भी रहो? ऐसा हो सकता है? एक इलाके में बाढ़ और दूसरे इलाके में सुखाड़ होती है। हमारी भूमि उपजाऊ है, पंजाब और हरियाणा की भूमि से ज्यादा उपजाऊ है बिहार की भूमि, उसका कोई प्रबंधन नहीं किया गया। आप सोच करके बताइए, कोटा में पढ़ने वाला विद्यार्थी भी बिहारी और पढ़ाने वाला मास्टर भी बिहारी, तो कोचिंग कोटा में कहाँ चल रहा है भाई? दरभंगा में नहीं चल सकता है, मधुबनी में नहीं चल सकता है, रहिका में नहीं चल सकता है, खजौली में नहीं चल सकता है, हरलाखी में नहीं चल सकता है। क्या चीज की कमी है? कमी है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। हमारे यहाँ कावड़ झील है बेगूसराय में, जनवरी महीना में प्रवासी पक्षी वहां पे आते हैं। हम चिड़िया हो गए कि हमको अपने ही देश में प्रवासी कहा जा रहा है। क्या गलती है हमारी? गलती ये है कि कहावत कही जाती है, घर दही तो बाहर हो दही। जब घर में दही नहीं होगा ना तो बाहर में भी दही नहीं होगा। परिस्थिति आई, जिनका काम करते थे, जिनके लिए मेहनत मजदूरी करते थे, जिनका ठेला चलाते थे, रिक्शा चलाते थे, दुकान चला रहे थे, बिल्डिंग बना रहे थे, सड़क बना रहे थे, फैक्ट्रियों में चप्पू चला रहे थे, उनके लिए प्रवासी हो गए। कहते थे कहावत में, मरना भला विदेश में, जहां ना अपना को। आज परिस्थिति ऐसी हुई है कि कहा गया मरना भला देश में जहां हर कोई अपना हो। कम से कम कंधा देने वाला तो 4 लोग होगा। लाश पड़ी हुई है, कोई छूने वाला नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं है। गरीब मजदूर को लगा कि न काम बंद हो गया है, दिहाड़ी बंद हो गई है, भूख से मर जाएंगे कि कोरोना से मर जाएंगे। कोरोना से पहले तो भूख
जान ले लेगी। अगर मरना ही है तो झोला पोथा उठाया और लोग अपने बाल बच्चा को गोदी में लिए पीठ में टांगे बिहार की ओर चल पड़े। जो सीजन होता है, जो त्योहार होता है, वो इसीलिए होता है कि आज भी सरकार को चुनने का अधिकार आपके हाथ में। आप वोट से सरकार बना सकते हैं, आप वोट से सरकार गिरा सकते हैं। जब इस देश का मुस्तकबिल हमारे हाथ में है, हम तय कर सकते हैं, तो आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि बाटा फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर के पैर में बाटा का जूता नहीं होता है? ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि लॉकडाउन के दौरान हम दिल्ली में, बंबई में फैक्ट्रियों में काम करते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर मेहनत मजदूरी का काम बिहारी करता है। लेकिन जब लोग हमारे खेत में काम करने के लिए, हमारे फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, ये जो आत्मसम्मान की लड़ाई है, इस आत्मसम्मान की लड़ाई के बारे में एक बात हमको समझना पड़ेगा कि जब तक हम अपने हक और अधिकार को लेकर के सजग नहीं होंगे, जब तक हम ये नहीं याद करेंगे कि सरकार चुनने का अधिकार गिफ्ट में नहीं मिला है, हैप्पी बर्थडे टू यू, गिफ्ट में नहीं मिला है। देश अगर आजाद नहीं होता और देश की आजादी के लिए लोग हंसते हंसते फांसी का फंदा नहीं चूमे होते, देश का संविधान नहीं बना होता, तो हर किसी का वोट बराबर नहीं हुआ होता। कोई हिमाचल का आदमी आपको उमगांव में घूमते हुए मिला है? कोई बंबई का आदमी आपको उमगांव में घूमते हुए मिला है? कोई सरदार जी आपको मिला है कि आपके खेत में धान काट रहा हो, आपके पोखर में मछली पकड़ रहा हो? आखिर क्यों? कि हमको घूमने के लिए मनाली ही जाना है? कोई मधुबनी भी आए, हम उसको पान खिलाएं, मखान खिलाएं, उसको जो है मिथिला का टोपी पहनाएं, पाग पहनाएं। ये परिस्थिति हमारे राज्य में क्यों नहीं पैदा होती? जो है उनको बिकाऊ बनाओ। दो नीति पे ये चल रही है। आजकल मुर्गा का रेट बढ़ गया है, साथ में प्याज भी महंगा हो गया है, आलू भी महंगा है, लेकिन कहीं कहीं देखिएगा मार ताबड़तोड़ मुर्गा भात चल रहा है। ठीक है, कोई मुर्गा भात खिलाता है तो खा लीजिए, कोई अपने फूफा के घर से आपको नहीं खिलाना। जनता का टैक्स का पैसा है, बेईमानी किया है, चुराया है, डकैती किया है, डाका डाला है, तो अभी उसका कुछ छिटरा आपके ऊपर छिड़क देगा। दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिए, 5 दिन चुनाव में मुर्गा भात खाइए, पेट भसोटिए पान खा करके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुर्गे भात में फंस गए तो 5 दिन का मुर्गा भात के बाद 5 साल तक मुर्गा बना करके रखेगा। हर 5 साल में एक बार मौका आता है कि नेता जो है मुर्गा बनता है। आप क्या कर लीजिए कि नेता को मुर्गा बना करके रखना है कि खुद मुर्गा बन जाता है। 5 साल के बाद फिर नेता हाथ नहीं आने वाला है। और आज स्थिति ये है कि वोट दे दीजिए, तब भी गारंटी नहीं है कि नेता कहां जाकर के रुकेगा। टीवी खोल करके देखते होंगे आप, हर चुनाव के बाद कोना कोना कौन कोना सोची खुदा होना शुरू हो जाता है। अपना विधायक सभी से बकू में भुस्सा कसते हैं, वैसे बस में कस करके लोग ये होटल से वो होटल, वो होटल से वो होटल। तो कम से कम पिछला बार का अनुभव देखते हुए, 2015 का अनुभव देखते हुए, जहां सीएमए साहब हैक हो गए, तो कम से कम एमएलए साहब हैक नहीं हो, ऐसा हमें एमएलए चुनना पड़ेगा ना। कम से कम इस बात की तो गारंटी हो ना कि भाषण में खाली ये नहीं कहा जाए कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं मिलेंगे। सचमुच ऐसा कहने वाले और ऐसा करने वाले इंसान का चुनाव आपको करना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी आपके कंधे पे है।